अगर तो आप उन कपल्स में से हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं और क्या अब आपको डॉक्टर से ये कहते हैं कि अब आपको इसी कंडीशन के साथ सारी ज़िंदगी रहना पड़ेगा, तो क्या ये हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर हिरा आमिर एंड करंटली आई एम सर्विंग इन सफा परफेक्ट इनफर्टिलिटी एंड मेल हेल्थ सेंटर। आईवीएफ उन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है जहां आप नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे होते हैं या हर तरह की पॉसिबल ट्राइज कर चुके होते हैं और कंसीविंग में प्रॉब्लम हो रही होती है, जिसमें ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, जिस भी रीज़न की वजह से हो, इन्फेक्शन की वजह से है, हेमेटोसेल्पिंग्स हैं या हाइड्रोसेल्पिंग्स हैं, उन पेशेंट्स में आईवीएफ को ऑप्ट किया जाता है। उसके अलावा सिवियर एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स को भी आईवीएफ कंसिडर कर लेना चाहिए। वो पेशेंट्स जो पीसीओ से गुजर रही होती हैं और हर तरह की ट्रीटमेंट कराने के बावजूद उनको डोमिनेंट फॉलिकल्स नहीं मिल रहे होते, उनमें ओवरी को स्टिमुलेट करके आईवीएफ की तरफ लेके आया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स वो होते हैं जिनका प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर आ रहा होता है, मतलब वक्त से पहले ओवरीज बूढ़ी हो रही होती हैं और टाइम से काम नहीं कर रही होती। उन पेशेंट्स में भी आईवीएफ को ऑप्ट करने का कह दिया जाता है। और दूसरा सेट पेशेंट्स का वो होता है आईवीएफ का जिसमें मर्दाना कमज़ोरी आती है। मर्दाना कमज़ोरी में जैसे लो स्पर्म काउंट है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी आ जाती है स्पर्म्स की, तो उन पेशेंट्स में भी हम आईवीएफ या इक्सी को ऑप्ट करते हैं। गर्ज ये है कि आईवीएफ का ट्रीटमेंट दोनों पार्टनर्स को बैठा के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया जाता है। आईवीएफ का फैसला हमेशा दोनों पार्टनर्स की रिपोर्ट्स और हिस्ट्री को देख के लिया जाता है। अगर आप भी उन कपल्स में से हैं जो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी फेस कर रहे हैं, तो टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि जितनी जल्दी हो सकता है किसी अच्छे इनफर्टिलिटी सेंटर में रब्ता करें।